Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी बिल्कुल फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे सॉल्व एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 12 चैप्टर 3 जो कि हमारा मैट्रिसेस, और इसके अंदर हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 8 to 12 टिल लास्ट क्वेश्चंस वी हैव डन इन द लास्ट वीडियोस, सो प्लीज रेफर टू दोस वीडियोस। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले, इसके एक्सरसाइज बनाने के पहले यू शुड वॉच द वन शॉट वीडियो, क्योंकि उसके बाद ही आपके सारे कॉन्सेप्ट होंगे क्रिस्टल क्लियर और फिर आप इसके सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे मेरे साथ। ओके, सो लेट्स गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। तो चलो देखते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है। फॉर द मैट्रिक्स वेरीफाई दैट A plus A transpose is a symmetric matrix and second one is A minus A transpose is skew symmetric matrix। आपको मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि क्या होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और क्या होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट? यू ऑल रिमेंबर? आई थिंक सी यही था हमारे पास। अगर A ट्रांसपोज निकालते, अगर वो आता है हमारे पास A, तो कहलाता है करेक्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हम बोलते हैं कि ये है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट? अब अगर A ट्रांसपोज निकाले हैं और वो आया है -A, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट? यही है हमारा फंडा। तो यही वाला चीज हमें यहाँ पे दिख रहा है कि क्या A plus A ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। दैट यहाँ पे जब हम A plus A ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा? कलेक्टिवली एक मैट्रिक्स ही बनेगा। अगर उसका ट्रांसपोज हम लेंगे तो वो आना चाहिए ये सेम टू सेम। दैट मीन्स यहाँ पे इसका ये मतलब है कि जब A plus A ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो जो इसकी वैल्यू आई है इस पूरे के ट्रांसपोज करने के बाद भी वही वैल्यू आएगी, तो ये हो जाएगा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सेकंड वाले में हमें निकालना होगा कि अगर हम A minus A ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, अब इसका जब ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस ऑफ A minus A ट्रांसपोज, तो इसको हम कहेंगे ये होगा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, समझ में आ जाता है कि हमें क्या करना है क्वेश्चन में, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, बस फटाफट स्टार्ट कर देना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। उसमें क्या करना है? A plus A ट्रांसपोज निकालना है। तो A गिवन है, देयरफॉर व्हाट विल बी योर A ट्रांसपोज? सबसे पहले वो निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? रो बन जाएगा कॉलम, सो 1 5, देन सेकेंड रो बन जाएगा सेकेंड कॉलम, सो 6 7। करेक्ट, ये हमारा A ट्रांसपोज। देयरफॉर A plus A ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या हो जाएगा वो बताओ मुझे। A है यहाँ से, so this is 1 plus 1 is 2, then 5 plus 6 is 11, then here 6 plus 5 is again 11, then 7 plus 7 is 14। करेक्ट, ये आ गया आपका A plus A ट्रांसपोज। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड? A plus A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, बिकॉज यू हैव टू प्रूव कि ये है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उसके लिए तो यही होता है कि जो भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकालना होता है। सो दिस इज व्हाट 2 11 है रो में, तो ये बन जाएगा कॉलम, सो दिस इज 2 11। सेकेंड रो में है 11 14, तो ये बन जाएगा कॉलम, सो 11 14। बट वी कैन सी कि जैसे चेंज किया फिर भी ये एज इट इज रह गया। दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट इक्वल टू A plus A ट्रांसपोज ओनली, राइट? सो व्हाट वी कैन से, सिंस A plus A ट्रांसपोज का whole transpose is also coming as A plus A transpose, therefore the matrix, कौन सा मैट्रिक्स? यहाँ हमने बात की है A plus A transpose की, is a, क्या होगा ये? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। करेक्ट, यही हमें प्रूव करना था और हमने कर दिया। ओके, देखते हैं अपना सेकंड वाला पार्ट। तो क्या है हमारे सेकंड वाले पार्ट में? यहाँ पे A minus A ट्रांसपोज निकालना है। तो सबसे पहले A ट्रांसपोज तो हम निकाल चुके हैं, सो देयरफॉर A minus A ट्रांसपोज डायरेक्टली निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा ये? A क्या है? 1, और माइनस हमने यहाँ पे A ट्रांसपोज निकाला है 1, सो 1 minus 1 is what? 0 it will be। देन 5 minus 6 कितना हो जाएगा? -1। देन हियर 6 minus 5 होता है 1, देन अगेन 7 minus 7 होता है 0। देखो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बताया था कि हमारा डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होना चाहिए, दैट इज कंपल्सरी, राइट? तो वो तो एक चीज हो गया हमारा चेक कि वो 0 है। ओके, तो अब क्या करना है हमें?
नाउ A माइनस A ट्रांसपोज जो हमने निकाला है इसका निकालना होगा होल ट्रांसपोज. सो व्हाट विल बी दिस वन? रो बन जाएगा कॉलम, सो दिस इज 0 माइनस 1. देन रो बन जाएगा कॉलम सेकंड वाला, तो हो गया यहाँ पे 1 0. ओके, नाउ अगर आप माइनस कॉमन लेते हो तो क्या आता है ये? अगर माइनस मैंने कॉमन ले लिया, सो दिस इज कमिंग व्हाट? 0 विल बी 0 इट इज, एंड देन 1 विल कम माइनस 1. यहाँ पे माइनस 1 बन जाएगा 1, 0 विल बी एज इट इज. अब ध्यान से अगर देखो तो दिस इज व्हाट? माइनस ऑफ, इसको देखो और इसको देखो, क्या दोनों सेम है? एंड दैट इज नथिंग बट A माइनस A ट्रांसपोज ओनली, राइट? तो जैसे ये A माइनस A ट्रांसपोज आ रहा है विथ नेगेटिव साइन, सो व्हाट वी कैन से, since here A minus A transpose का whole transpose is coming as minus of A minus A transpose, so therefore the matrix, कौन सी matrix? This A minus A transpose is a correct skew symmetric matrix. यही हमें शो करना था और हमने देख लिया कि ये सच में ऐसा ही आ रहा है. ओके, तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9. और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें हमें क्या करना है? यू हैव टू फाइंड half of A plus A transpose and half of A minus A transpose where A is given like this. ओके, तो सबसे पहले ये चीजें जो मैं निकालूंगी यहाँ पे, तो बहुत सिंपल है, आप समझ ही सकते हो कि क्या करना है. A निकालना है, A गिवन है तो A ट्रांसपोज निकालना है, एडिशन करना है, देन हाफ करना है. ओके, तो दिस इज द थिंग. बट क्यों निकालना है ये? इसके पीछे भी कुछ एक रीजन रहता है. देखो, ये जो मैट्रिक्स होता है ना, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और जो ये होता है हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, दैट इज ऑलवेज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो यहाँ पे वो हमें प्रूव नहीं करना है, बट दिस इज ओनली फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि जो हम आगे क्वेश्चंस जो करेंगे उसमें भी हमें ऐसे टाइप के यूज करने हैं. ओके, सो दिस इज ऑलवेज रिमेंबर कि जब कोई भी मैट्रिक्स होता है उसका जब हम A प्लस A ट्रांसपोज करते हैं तो वो होता है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और जब हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मैंने बताया था कि हाफ कोई डिफरेंस नहीं लाता वहाँ. That means कोई भी स्केलर वहाँ डिफरेंस नहीं लाता. तो दिस इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड दिस वन इज ऑलवेज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, और किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दोनों का सम कर देते हैं. ठीक है, तो वो देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में. यहाँ पे बस जो निकालना है चलो वो निकालते हैं. सो क्या है हमारे पास? A इज गिवन हियर, व्हाट विल बी योर A ट्रांसपोज? सबसे पहले वो निकालो. रो विल बिकम व्हाट? कॉलम, सो दिस इज 0 A B, देन हियर माइनस A, यही होगा हमारे पास. दिस इज ऑल्सो ऑर्डर सेम 3x3. देयरफॉर यहाँ पे सबसे पहले निकालना है A प्लस A ट्रांसपोज. तो बताओ क्या आ जाएगा? 0 प्लस 0 हो जाएगा. उसको या तो इसको पहले करो, इसको एडिशन है तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, तो 0 प्लस 0 इज 0. A माइनस A अगेन 0, B माइनस B 0, अगेन माइनस A, A 0 0 0, here also 0 0 and 0, राइट? यही आ रहा है हमारे पास. दैट मीन्स इट इज व्हाट? नथिंग बट अ नल मैट्रिक्स. ओके, सो देयरफॉर हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज जो हमें निकालना था वो तो यहाँ पे कोई मैजिक नहीं करने वाला है हाफ, तो ये रहने देगा इसको एज इट इज. दैट मीन्स दिस विल बी ऑलवेज हियर अ नल मैट्रिक्स, राइट? तो ये हो गया आपका आंसर फॉर द फर्स्ट वन. अब आपको जो मैंने समझाया था कि दिस इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आप देख लो. बोलोगे यहाँ पे नल मैट्रिक्स है तो कैसे? नल मैट्रिक्स तो कुछ भी हो सकता है, सिमेट्रिक भी, स्क्यू सिमेट्रिक भी. व्हाई? बिकॉज माइनस से भी अगर मल्टीप्लाई करें तब भी ऐसे ही रहेगा. ओके, और अगर आप ऐसे ही देखो कि रो कॉलम कुछ भी चेंज करो तो दिस इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, दिस विल बी एज इट इज. सो इट इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल्सो. ओके, तो चलो इसकी बात खत्म हो गई. अब हमें निकालना है यहाँ पे half of A minus A transpose. So what will be your A minus A transpose? A है यहाँ पे this and A transpose is here. So 0 minus 0 is what? 0. A minus of minus A क्या हो जाएगा? प्लस 2A. A minus of minus A कितना होता है? प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2A, राइट? एंड देन B minus of minus B कितना हो जाएगा? प्लस B, so this is 2B, करेक्ट? Now here minus A हो जाएगा minus 2A, then here it is 0 only, then C minus minus again plus, so 2C. Now here it is minus से start है, so minus 2B, here again it is minus 2C, then again it is 0. अब अगर ध्यान से आप देखो, चलो ठीक है इसको नहीं, therefore हाफ ऑफ पहले ये निकाल लेते हैं A minus A ट्रांसपोज. तो ये क्या आ रहा है हमारे पास? जस्ट हर जगह हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा ईच एंड एवरी एलिमेंट, सो दिस इज 0 A B minus A, then 0, then C, then here it is minus B, then here it is what? Minus C and then 0, करेक्ट? अब अगर ध्यान से आप देखो तो क्या है? डायगोनल एलिमेंट 0 0 है, वो तो पहला थिंग था जी हमें निकालना है कि अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो 0 होना चाहिए डायगोनल एलिमेंट. ओके, अब देखते हैं.
अगर ध्यान से आप देखो तो ए बी सी है यहाँ पे, ओके, इस तरह से, और यहाँ पे सेम जो नंबर्स एलिमेंट्स है ए बी सी है विद माइनस साइन, दैट मीन्स जब भी हम रो को कर यहाँ पे कॉलम बनाएंगे इसका ट्रांसपोज लेके, तो वो क्या आएगा इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन, दैट मीन्स दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अंडरस्टूड? सो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज हियर विल रिप्रेजेंट दैट दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये जो है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे वो सब तो हमें कुछ नहीं करना, बस हमें यहाँ इसको सॉल्व करके निकालनी थी वैल्यू, तो वो वैल्यू है दिस वन। सो दिस इज डन। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो यही वाला चीज मैं आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में बता रही थी कि जब भी कोई मैट्रिक्स गिवन होता है, जैसे सपोज कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, तो उसको हम एज अ सम ऑफ टू मैट्रिसेस दिखा सकते हैं, जो कि होगा सिमेट्रिक और दूसरा पार्ट होगा स्क्यू सिमेट्रिक। कैसे, देख लो, अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिख दूं कि दिस इज हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो क्या ये ए है? देखो जिसको ब्रेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, दिस इज करेक्ट, यही होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे कि दिस इज हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज, दिस इज माइनस हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज, ये कैंसिल हो गया। अब हाफ हाफ होता है एक, तो यहाँ पे ए है तो दिस इज ए, तो देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो दिस इज करेक्ट, ये जो लिखा है मैंने लिख सकते हैं, राइट, ओके। अब देखो ध्यान से, तो दिस इज व्हाट, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, जो कि हमने निकाला था लास्ट वाले क्वेश्चन में भी, दिस इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड दिस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज जो होता है वो होता है ऑलवेज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दैट मीन्स किसी भी अगर हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना चाहे तो वी कैन रिप्रेजेंट इट एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इन दिस वे। दैट मीन्स अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स गिवन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें अज्यूम करना होगा दैट दिस मैट्रिक्स इज योर ए और बी, व्हाटएवर कोई भी नाम दे दो, फिर हमें इसका निकालना होगा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वो कैसे निकलेगा, लाइक दिस, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे, करेक्ट। फिर हमें निकालना होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसके लिए हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे, और फिर दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो वही हमें दे देगा वापस इसको, और कैसे वो अभी आपको मैंने दिखा दिया यहाँ पे। समझ में आई बात? तो इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस क्या करना है, जो गिवन मैट्रिक्स है उसको पहले इस तरह से निकालो, फिर इस तरह से निकालो, दिखा दो कि क्या ये सच में सिमेट्रिक है या नहीं, और इसको भी दिखा दो कि क्या ये सच में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो अब दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा दैट मैट्रिक्स। क्लियर? तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सो क्या मैट्रिक्स गिवन है, जस्ट अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट दिस इज योर ए। चलो इसको नाम दे देते हैं तो फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा रिप्रेजेंट करना। सो दिस इज 3 5 1 -1, डन। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड सबसे पहले ए ट्रांसपोज। दिस शोज व्हाट विल बी योर ए ट्रांसपोज, बिकॉज वो तो हमें चाहिए ही होता है। सो दिस इज रो बन जाएगा कॉलम, सो दिस इज 3 5 1 -1, डन। अब हमें क्या करना है, नाउ हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, हाफ को अभी रहने दो एज इट इज, मैट्रिक्स निकाल दो ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा 3 3 6, 5 + 1 अगेन 6, 1 + 5 6, -1 -1 -2। अब इसको जब हम हाफ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। सो दिस इज हियर 3 3 3 -1, डन। अब क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कैसे हम देखेंगे, नाउ हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज को अगर हमें चेक करना है कि दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो क्या करते थे, इसका ट्रांसपोज ही निकालते थे। तो वो क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज होगा, तो दैट मीन्स रो बन जाएगा कॉलम। सो दिस इज दिस, अगेन दिस रो विल बिकम कॉलम, तो दिस इज -1, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज सेम और नॉट, यू कैन सी हियर, ये दोनों जो है ट्रांसपोज करने के बाद भी वही रहा, दैट मीन्स इट इज नथिंग बट द सेम थिंग, यही आ रहा है ये। So what we can write here that this is half of a plus a transpose only, and therefore correct, हम लिख सकते हैं ये वाली बात, ओके। तो अब एज के हमने पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल ली है, अब हमें निकालना है हाफ ऑफ a माइनस a ट्रांसपोज, ओके, यू रिमेम्बर, तो वही निकालते हैं अगेन। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, हाफ ऑफ a माइनस a ट्रांसपोज निकालेंगे। सो दैट विल बी व्हाट, हाफ को रहने दो एज इट इज, a माइनस a ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, तो 3 - 3 होता है 0, 5 - 1 हो जाएगा 4,
देन हियर 1 माइनस 5 हो जाता है -4, देन हियर -1 है, माइनस ऑफ -1 क्या हो जाएगा +1 दैट इज 0। तो आप देख रहे हो अगेन कि ये 0 0 है डायगोनल में, तो वो तो हमारा बता रहा है कि हाँ ये हो सकता है स्क्यू सिमेट्रिक। तो सबसे पहले y2 कर लो, तो दिस इज 0 2 -2 एंड दिस इज 0। ओके, अब ये जो है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, अब इसका हम निकालते हैं ट्रांसपोज। सो दिस इज हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज जो है इसका ले लिया हमने होल ट्रांसपोज, दैट मीन्स इस वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, रो बन जाएगा कॉलम, तो दिस इज दिस एंड देन -2 0। अब माइनस साइन ले लो अब कॉमन, तो हमारे पास क्या बचेगा 0 2 -2 0 एंड दिस इज व्हाट सेम मैट्रिक्स और नॉट, दैट मीन्स ये जो आ रहा है हमारे पास दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, करेक्ट। एंड दिस इज व्हाट, अगर ऐसा आता है कोई मैट्रिक्स, अगर उसका जब हम ट्रांसपोज लेते हैं और नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आता है तो क्या होता है, करेक्ट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देयरफॉर हाफ ऑफ, करेक्ट, ये हो गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये था हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब दोनों का ही सम जो है वही तो हमें देगा ये मैट्रिक्स A। देयरफॉर व्हाट यू कैन डू नाउ, A कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस half of A minus A transpose, right? Therefore जो मैट्रिक्स है A, क्योंकि यहाँ पे A तो नाम नहीं दिया गया था, तो जो मैट्रिक्स है उसको लिख दो। तो दिस इज व्हाट 3 5 then 1 minus 1 and that can be written as, जो मैट्रिक्स हमने निकाली है, तो पहले हमने क्या निकाली है, ये वाली मैट्रिक्स यहाँ पे, तो दिस इज दिस। सो दिस 3 3 3 minus 1 will be added with which मैट्रिक्स, जो हमने यहाँ पे नीचे निकाली थी, क्या थी वो मैट्रिक्स, दिस वन ओनली, राइट, यही निकाली थी हमने, हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, तो दिस इज 0 2 -2 0। अब आप वापस रीचेक भी कर लो, सो 3 + 0 इज 3, 3 + 2 इज 5, 3 - 2 इज 1 एंड देन यहाँ पे -1 0 इज -1। सो दिस इज ओनली योर सम ऑफ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर, देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। और ये रहा हमारा सेकंड पार्ट। यहाँ पे बस क्या है, मैट्रिक्स की जगह पे बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे यहाँ हो गया हमारे पास 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। तो सब सेम हम करेंगे, इसको भी अज्यूम कर लो कि चलो उसको हमने अज्यूम किया था A, लेट अस अज्यूम दैट दिस इज योर B। ओके, सो लेट अस अज्यूम दैट B इज आवर दिस वन, जो मैट्रिक्स है लिख दो 6 - 2 2, करेक्ट, ये हमारे पास B। आपको पता है कि B है तो हमें B ट्रांसपोज भी चाहिए, सो दिस इंप्लाइज व्हाट विल बी योर B ट्रांसपोज, जस्ट राइट डाउन दिस इज योर 6, रो विल बिकम कॉलम, ठीक है, यही है हमारे पास B ट्रांसपोज। अब हमें क्या निकालना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो दैट्स व्हाई यू ऑल नो कि सिमेट्रिक क्या होती है, करेक्ट, हाफ ऑफ B प्लस B ट्रांसपोज। देयरफॉर हाफ ऑफ B प्लस B ट्रांसपोज हम निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हाफ रहेगा एज इट इज, B प्लस B ट्रांसपोज। बताओ क्या होगा, 6 + 6 इज व्हाट 12, -2 -2 -4, then 2 + 2 is again 4. Now here -2 कितना होता है, -4, then here it is 3 3 is your 6, then -1 and -1 is what, -2, then 2 2 4, -1 and here -1 is nothing but -2, 3 3 6। क्या आप लोगों ने नोटिस की कि ये दोनों जो मैट्रिक्स है ये इक्वल है, जस्ट लुक हियर, that means B is here equal to B transpose, तो that means B भी जो है itself a symmetric matrix। ओके, तो चलो ये हमने निकाल लिया, अब इसकी वैल्यू निकाल दो, तो क्या है, हाफ से बस मल्टीप्लाई करना है, तो दिस इज 6, तो ये क्या हो जाएगा, सेमी मैट्रिक्स रह जाएगा, दिस इज 2, दिस इज -2, नाउ हियर इट इज -2 3 -1 2 -1 3, डन, यही आ रही है हमारे पास मैट्रिक्स। अब अगर ध्यान से आप देख के मुझे बताओ कि क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो देखते हैं। नाउ हाफ ऑफ B प्लस B ट्रांसपोज जो हमने निकाला है, इसका जब हम होल ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, रो बन जाएगा कॉलम। सो दिस इज 6 -2 2, देन हियर अगेन -2 3 -1, देन 2 -1 3। अब ध्यान से अगर देख के मुझे बताओ कि क्या दोनों सेम है, 6 -2 2, -2 3 -1 2 -1 3, ऑफ कोर्स सेम है। सो व्हाट वी कैन राइट, this is nothing but equal to half of A plus A transpose. Therefore half of nothing, A, not A here, this is B, so B plus B transpose. Okay, so therefore half of B plus B transpose is a what,
करेक्ट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, ये निकल गया आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें क्या निकालना है, हाफ ऑफ बी माइनस बी ट्रांसपोज। चलो उसको निकालते हैं। हाफ ऑफ बी माइनस बी ट्रांसपोज इज व्हाट, हाफ को रहने देते हैं एज इट इज, बी माइनस बी ट्रांसपोज करते हैं। देखो एज की दोनों इक्वल मैट्रिक्स है तो क्या होगा, डिफरेंस जीरो, दैट मीन दिस इज अ नल मैट्रिक्स, सो वी कैन राइट लाइक दिस ओनली। नल मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, तो जहां पे हम जिस मैट्रिक्स के साथ डील करते हैं वही वाला ऑर्डर ले लेता है वो। ओके, जस्ट लाइक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो दिस इज ऑर्डर 3x3 ओनली, सो दिस इज नथिंग बट अगेन नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर सेम। ये 6 नहीं है, ये 0 है। करेक्ट। अब क्या करना है, हमें ये बताना है कि क्या ये मैट्रिक्स आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो याद करो मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चंस में बताया हुआ है कि जो नल मैट्रिक्स होता है वो दोनों ही होता है, सिमेट्रिक भी एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक भी। बिकॉज अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दो या कॉमन भी ले लो तो इट इज नॉट गोइंग टू डू एनी मैजिक, इट विल बी सेम। ओके, सो दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन राइट, दिस शोज कि हाफ ऑफ बी माइनस जो बी ट्रांसपोज है इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एज कि हमें यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जरूरत है, दैट्स व्हाई वी कैन राइट लाइक दिस। अगर हमें सिमेट्रिक चाहिए होता है तो हम वो भी लिख सकते थे इसके बारे में। ओके, चलो, इज अ स्क्यू, डन। तो ये हमने कर लिया। हेंस नाउ व्हाट यू कैन राइट, हेंस दिस बी can be represented as half of B plus B transpose with addition of half of B minus B transpose, because ये है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और वो है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो क्या है B, उसको हमने जो लिखा हुआ है यहाँ पे जो गिवन क्वेश्चन के फॉर्म में उसमें लिख दो। तो दिस इज 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1, then 2 minus 1 3, and that can be written as the addition of these two। तो हमने यहाँ पे क्या निकाला हुआ है, हाफ b plus b ट्रांसपोज दिस वन, तो इसको लिख दो। तो ये क्या आया था, सेम ही मैट्रिक्स आया था, तो उसको एज इट इज लिख देंगे, जो है वही लिख दिया हमने। आप देख भी सकते हो यहाँ रीचेक करके कि ये क्या है, नल मैट्रिक्स तो ऐड करेंगे जो मैट्रिक्स तो वही आएगा और वही आ रहा है। सो वी कैन राइट दिस मैट्रिक्स एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लाइक दिस। क्लियर। तो देखते हैं अपना इसका थर्ड पार्ट, और ये रहा हमारा थर्ड वन। इसमें हम अज्यूम कर लेते हैं दैट दिस इज व्हाट, C। ओके, सो लेट अस अज्यूम दैट C इज गिवन बाय दिस वन। तो क्या है ये, 3 है, 3 है -1। करेक्ट। तो एज के हमने C अज्यूम कर लिया है तो हमें क्या निकालना होगा, दिस इंप्लाइज व्हाट विल बी योर C ट्रांसपोज, रो विल बिकम कॉलम नाउ। ठीक है, इसका भी ऑर्डर सेम रहेगा। तो हमने निकाल लिया उसका ट्रांसपोज। अब क्या निकालना है, अब तो आप सबको अच्छे से रट गया होगा कि क्या करना होता है, हाफ ऑफ C प्लस C ट्रांसपोज निकालेंगे, देन हाफ ऑफ C माइनस C ट्रांसपोज निकालेंगे और फिर दोनों को ऐड करके दिखाएंगे कि दैट इज इक्वल टू दिस। क्लियर। तो चलो देखते हैं। नाउ हाफ ऑफ C प्लस C ट्रांसपोज what will be this, हाफ रहने देते हैं अभी एज इट इज, इस दोनों को ऐड करते हैं, क्या हो जाएगा ये, 3 minus 2 कितना होता है, 1, then here it is -1, then plus -4 that is -5, then -2, then +3 हो जाता है हमारा 1। करेक्ट, यही आया है। अब इसका हाफ कर देना है तो जस्ट मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो व्हाट इज दिस, दिस इज 3, then 1/2, then -5/2, similarly here it is 1/2, then it is -2, -2, now here it is -5/2, then -2 and then 2. This is the thing. Okay, next, अब पहले इसको दिखाना होगा हमें कि क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वो मत भूलना, बिकॉज अदरवाइज तो आप ऐसे लिख दोगे। सो यू हैव टू शो कि हाँ हमने ये निकाला है एंड दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड दैट वन जो कि आप माइनस वाले साइन के साथ निकालोगे दैट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तभी हम दोनों को एज अ कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन है। ओके, सो नाउ हाफ ऑफ C प्लस C ट्रांसपोज जो हमने निकाला था इसका लेंगे हम होल ट्रांसपोज, तो वो हमें क्या दे देगा, दिस रो विल बिकम कॉलम। सो दिस इज 3, 1/2, -5/2, अगेन दिस इज व्हाट, हाफ, देन -2, देन -2, देन इट इज -5/2, देन -2 एंड 2। और ध्यान से देखो तो दोनों क्या है, इक्वल है, राइट। सो दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट half of C plus C transpose. So this implies that half of C plus C transpose is a symmetric matrix. Correct?
ये हमने प्रूव कर दिया. नाउ यू हैव टू फाइंड हाफ ऑफ C माइनस C ट्रांसपोज. सो अगेन व्हाट यू नीड टू डू, हाफ ऑफ C माइनस C ट्रांसपोज निकालना है. तो वो क्या हो जाएगा, हाफ रहेगा एज इट इज C माइनस C ट्रांसपोज. तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 विल बी 0, 3 माइनस ऑफ माइनस 2 दैट मीन्स 3 प्लस 2 हो जाएगा 5, देन माइनस 1 है प्लस हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 दैट इज 3, देन ये माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, नेक्स्ट माइनस 2 है देन प्लस 2 हो जाएगा 0, देन 1 है तो प्लस 5 हो जाएगा आपका 6, देन हियर इट इज माइनस 4 है प्लस 1 हो जाएगा माइनस 3, देन माइनस 5 है यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 दैट इज माइनस 6, एंड अगेन 2 माइनस 2 इज 0. सो अगर ध्यान से देखो तो क्या है, ये डायगोनल एलिमेंट है 0, और यहाँ पे जो बाकी यहाँ पे बचे हुए जो एलिमेंट्स होते हैं, अगर ऐसे आप देखोगे इस डायरेक्शन में, तो ये क्या है, ये सेम है, ओनली द डिफरेंस इज दैट नेगेटिव साइन. तो ये साफ बता रहा है कि दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. दिस इज अ ट्रिक ऑफ चेकिंग. अगर ऑब्जेक्टिव देखना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले डायगोनल देखेंगे. अब उसके दोनों साइड में हम देख लेंगे विंडोज में, ये वाला विंडो और ये वाला विंडो. अगर नेगेटिव के साथ सिर्फ डिफरेंस है तो दैट मीन्स दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, देन इट इज 5/2, देन 3/2. सिमिलरली हियर इट इज माइनस 5/2, then 0, then it is 3, then here it is minus 3/2, then it is minus 3 and then 0. ओके, अब क्या करना है, आप सबको पता है कि हमें चेक करना होता है कि कैसे ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो वही दिखाना है. Here if we will take half of C minus C ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तो ये क्या दे देगा हमें, इसका ट्रांसपोज लेंगे दैट मीन्स रो बन जाएगा कॉलम. तो दिस इज 0, 5/2, then 3/2, minus 5/2, then 0, then 3, minus 3/2, then minus 3 and then 0. अब ले लो आप माइनस साइन कॉमन और फिर मुझे बताओ कि क्या बच रहा है हमारे पास. यहाँ हो जाएगा 0, 5/2, then 3/2. देखो यहाँ हो जाएगा माइनस 5/2, then 0, then हो जाएगा 3. Here also it is minus 3/2, then it is minus 3, then 0. अब अगर ध्यान से आप देख के मुझे बताओ तो दोनों क्या है, सेम है या नहीं है, है. सो दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ ऑफ C माइनस C ट्रांसपोज. और ये क्या होता है, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओनली. तो चलो लिख देते हैं इसके बाद, दिस इम्प्लाइज दैट हाफ ऑफ C माइनस C ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. हेंस जो हमारा C होगा कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ C प्लस C ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ C माइनस C ट्रांसपोज. अब कुछ नहीं है, उसको जस्ट मैट्रिक्स के फॉर्म में हमें लिख देना है. तो दिस इम्प्लाइज जो C है वो क्या था हमारे पास, तो क्या निकाला था हमने, हाफ C प्लस C ट्रांसपोज, ये यही निकाला था हमने. तो इसको लिख दो यहाँ पे प्लस, इसके साथ प्लस साइन के साथ कौन सा मैट्रिक्स आने वाला है, ये वाला जो अभी हमने निकाला था हाफ C माइनस C ट्रांसपोज, दैट मीन्स दिस वन. सो यू हैव टू राइट दैट आल्सो. करेक्ट, तो ये हमने लिख दिया. आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो. देखो 3 प्लस 0 होता है 3, 1/2 और 5/2 कितना हो जाता है, नथिंग बट 6/2 दैट इज 3. अगेन माइनस 5/2 है और 3/2 तो कितना हो जाएगा, माइनस 2/2 जो कि होगा 1 माइनस 1. सिमिलरली हियर हाफ and then minus 5/2 हो जाएगा अपना minus 2, then minus 2 and then 0, it is minus 2 only, minus 2 and 3 is 1 only, and similarly you can check each and every places it is same, that means whatever is here that only you will get after addition. तो यही है हमारा सम ऑफ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में. अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, दैट इज फोर्थ पार्ट, और ये रहा हमारा उसका लास्ट वाला पार्ट. इसमें देखो अभी तक हमने बड़े बड़े क्वेश्चन किए, अब छोटू सा क्वेश्चन दे दिया गया है सो दैट आपको बहुत आसानी से हो जाए. देखो यहाँ पे 2x2 है तो ऑफ कोर्स हमारे पास जो होंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन वो कम करने पड़ेंगे. सो लेट अस अज्यूम कि ये क्या है हमारा, ये है डी मैट्रिक्स. तो क्या वैल्यूज है, लिखो 1 5 -1 2. सो देयरफॉर व्हाट विल बी योर डी ट्रांसपोज. नाउ यू ऑल नो कि कैसे कैसे हमें आगे बढ़ना होता है. तो दिस इज रो विल बिकम कॉलम. करेक्ट, यही होगा. देयरफॉर व्हाट यू हैव टू फाइंड, डी प्लस डी ट्रांसपोज और देन हाफ. सो देयरफॉर हाफ ऑफ डी प्लस डी ट्रांसपोज जो होगा वो क्या होगा, एडिशन करके बताओ. हाफ विल बी हियर 1 + 1 2, 5 - 1 4, -1 + 5 is 4 again, then 2 + 2 is 4. सो इसको जब डिवाइड करेंगे हाफ के साथ तो 1 2 2 2, राइट. ओके, सो दिस इम्प्लाइज कि जो हाफ ऑफ डी प्लस डी ट्रांसपोज निकाला है और इसका जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो आता है हमारे पास रो विल बी कॉलम,
and again this row will be column. तो ये आ रहा है same to same, that is half of D plus D transpose only. So therefore what we can say that half of D plus D transpose जो है वो है हमारा symmetric matrix. करेक्ट, ये कर दिया हमने प्रूव. ओके, अब हमें चलना है हाफ ऑफ डी माइनस डी बार की तरफ. नाउ हाफ ऑफ डी माइनस डी बार निकाल लेते हैं. तो क्या हो जाएगा, ये हाफ लिखेंगे यहाँ, डी माइनस डी बार कर दो तो क्या आ जाता है 1 माइनस 1 0. डी बार बोला है, दीवार मत कर देना. ओके, सो दिस इज 1 माइनस 1 0, 5 प्लस 1 अगेन 6, देन माइनस 1 माइनस 5 इज माइनस 6, देन 2 माइनस 2 इज 0. ओके, 0 0 है, आप आराम से बोल सकते हो दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. नाउ यू ऑल नो कैसे देख लेते हैं. डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए, उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में देख लो विंडोज में क्या है, जो सेम एलिमेंट होने चाहिए, ओनली द डिफरेंस शुड बी इन द नेगेटिव साइन. तो वही आ रहा है एंड दैट इज व्हाट. इसको चलो लिख देते हैं. तो क्या है 0 3 माइनस 3 एंड देन 0. ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, इसको दिखाना है कि इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो दिस इंप्लाइज हाफ ऑफ डी माइनस डी बार जो निकाला है और उसका जब हम लेते हैं ट्रांसपोज तो हमें क्या देता है, वो रो बनता है कॉलम एंड देन सेकेंड रो बन जाता है सेकेंड कॉलम. अब ले लो आप माइनस साइन कॉमन, तो क्या मिलेगा आपको 0, दिस इज 3 एंड दिस इज माइनस 3 एंड 0. और ध्यान से देखो इनको, तो ये क्या बता रहा है दैट दिस इज नथिंग बट हाफ ऑफ डी माइनस डी ट्रांसपोज. क्लियर, तो यही है हमारे पास. जैसे ही हमने ये लिखा यहाँ पे, तो अब इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है. Hence, what you can write? You can write that D is the summation of this both matrix, right? तो चलो लिख देते हैं. Hence, this D can be written as half of D plus D bar, sorry D transpose. और यहाँ पे तो ये लिखना होगा ना. This implies that this half of D minus D bar D transpose is a skew symmetric मैट्रिक्स. ओके फाइन, वो लिख दिया हमने. अब यहाँ पे आते हैं. हेंस व्हाट वी कैन राइट, डी इज इक्वल टू हाफ डी प्लस डी ट्रांसपोज एंड देन प्लस हाफ ऑफ डी माइनस डी ट्रांसपोज. राइट, अब लिख दो इसको इसके टर्म में जिसमें वो गिवन है. दिस इंप्लाइज डी वाज व्हाट 1 5 माइनस 1 2, दैट कैन बी रिटन एज एडिशन ऑफ क्या निकाला था, दिस वन एंड दिस वन. तो इन दोनों को लिख दो साथ में. सो दिस इज 1 2 2 2 प्लस 0 3 माइनस 3 0. आप वापस रीचेक भी करके देख लो. 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 3 इज 5, 2 माइनस 3 इज माइनस 1, देन 2 प्लस 0 इज 2. सो दिस इज डन. क्लियर, ये हो गया हमारे इस तरह का क्वेश्चन. अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं. देखते हैं क्वेश्चन में करना क्या है. इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, अब तो आपको पता है सिमेट्रिक मैट्रिसेस जैसे ही बोला तो यू शुड जस्ट थिंक अबाउट करेक्ट. ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू बी. ओके, और सेम ऑर्डर, दैट मीन्स ऑर्डर भी सेम है यहाँ. दैट मीन्स अगर सपोज 2 क्रॉस 2 है तो वो 2 क्रॉस 2 होगा, अगर 2 क्रॉस 3 है तो वो 3 क्रॉस 2 होगा. क्या हो सकता है ये 2 क्रॉस 3 एंड 3 क्रॉस 2? नहीं, बिकॉज दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक के लिए ऑर्डर होना चाहिए करेक्ट स्क्वायर. ठीक है, तो डोंट डू दैट मिस्टेक. ओके फाइन, देन ए बी माइनस बी इज व्हाट, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड हियर कि जो ए बी निकालेंगे दैट मीन्स दोनों मल्टीप्लाइबल होना चाहिए. तो यहाँ से भी क्लियर हो रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी हम बोल सकते हैं दोनों मल्टीप्लाइबल ऑलवेज होगा. ओके, तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस जब उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स बी ए करेंगे तो ये क्या होगा. कौन कौन सी मैट्रिक्स है, एक तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, दूसरी है जीरो मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक. तो सबसे पहले देखो जो जो गिवन है पहले वो देखती हूँ. तो क्या है ए हमारा, व्हाट इज गिवन, ए ट्रांसपोज इज ए एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी. यही है हमारे पास क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. अब हमें ए बी माइनस बी ए करना है. सो नाउ व्हाट इज दिस, ए बी माइनस बी ए निकालना है. तो इसके लिए हम क्या करें, एज की दिख रहा है आपको सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो कैसे निकाल सकते हैं. तो पहले ये चेक कर लेते हैं कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो अगर इनका बस आंख बंद करके आप ट्रांसपोज ले लो तो आपको क्या देगा, ये
a माइनस बी का होल ट्रांसपोज वाला फॉर्म आ गया है। आपने अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए कि जब a माइनस बी का होल ट्रांसपोज होता है तो क्या होता है, a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो वही होगा यहाँ पे। तो एट द प्लेस ऑफ a यहाँ पे क्या है, a b है, तो दिस a b का ट्रांसपोज होगा। माइनस b की जगह पे क्या है, यहाँ पे बी ए है, तो दिस बी ए का ट्रांसपोज होगा। ओके, और आपने ये वाली प्रॉपर्टी भी देखी थी, जब ए बी का हम होल ट्रांसपोज करते थे तो क्या होता था, करेक्ट, दिस वाज बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, राइट। सिमिलरली हियर आल्सो इट विल बिकम ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज। अब देखो, अब क्या कर सकते हैं, जो भी वैल्यूज है यहाँ पे देखो, बी ट्रांसपोज है, ए ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू क्या है वो आप लिख दो। तो बी ट्रांसपोज का मतलब है यहाँ पे बी, ए ट्रांसपोज का मतलब है ए, अगेन यहाँ पे ए ट्रांसपोज का मतलब है ए, बी का है मतलब बी, करेक्ट। अब यहाँ देख लेते हैं कि माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, दिस इज योर ए बी माइनस योर बी ए। और ये देखो यहाँ हम चले थे ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज लेके, और यहाँ आ गया हमारा माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए, राइट। दैट मीन्स इसका जब ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास माइनस साइन के साथ ये आ रहा है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है, दैट दिस ए बी माइनस बी ए इज नथिंग बट व्हाट, करेक्ट, is a skew symmetric matrix। यही होगा हमारे पास। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। ओके, सो व्हाट वी कैन राइट अबाउट दिस, दैट दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज योर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो देखते हैं हमारे आज का लास्ट वाला क्वेश्चन, और ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें देखते हैं क्या करना है, यहाँ भी हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं। A is given, you have to, and what is given, and A plus A transpose is I, then value of alpha you have to find। Okay, this is the combination of matrix as well as your trigonometric functions। तो चलो दोनों को सॉल्व करते हैं यहाँ पे साथ में। तो क्या गिवन है, A है, दैट मीन्स हमें A ट्रांसपोज निकालना है। तो टेल मी A प्लस A ट्रांसपोज डायरेक्टली करती हूँ मैं यहाँ पे। तो क्या है हमारे पास A, दिस इज कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, देन हियर साइन अल्फा है, और ये है हमारा कॉस अल्फा, करेक्ट, ये था A। अब करना है हमें एडिशन विथ A ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज ले लो, रो बन जाएगा कॉलम। सो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, देन हियर इट विल बी साइन अल्फा, देन कॉस अल्फा। ओके, एंड दिस इज नथिंग बट I, दैट मीन्स 1 0 0 1। ओके, ठीक है, बिकॉज वो I है। अब क्या हो रहा है यहाँ से, दिस इम्प्लाइज कि क्या है ये हमें अभी प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको रहने दो अभी एज इट इज, इसको आप मत ही लिखो अभी, बिकॉज हमने ये निकाला हुआ है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा क्लॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, देन माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा इज 0, देन हियर साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा इज 2 कॉस अल्फा अगेन, एंड एज कि दिस इज इक्वल टू योर I, सो व्हाट वी कैन राइट, दिस इज 1 0 0 1 एज इट इज गिवन। हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप है तो ये सब करने की जरूरत भी नहीं है आपको, बट बस मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ। दैट मीन्स यू डोंट हैव टू राइट इन द स्टेप इन दैट वे। तो अब क्या करना है, दिस इम्प्लाई, देखो 0 0 तो इक्वल है, क्या बोला था आपको, जब दोनों मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो हम एलिमेंट वाइज यहाँ पे इक्वेट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1। सो फ्रॉम हियर यहाँ से भी वही आ रहा है, सो कोई भी आप उठा लो। सो व्हाट इज कमिंग, 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, अब मुझे बताओ कि जब cos अल्फा होता है 1/2 तो हमारे पास अल्फा की क्या वैल्यू आती है, करेक्ट, दिस इज एट 60 डिग्री, दैट इज π/3। एज कि यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही एंगल दी हुई है, दैट मीन्स हमें यही निकालना है। सो दिस इज π/3 एंड विच ऑप्शन इज दिस, दिस इज ऑप्शन बी। सो द डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हैं, अब आप इनको सॉल्व कर सकते हो बिना किसी हेल्प के और बिना किसी परेशानी के। अगर ऐसा है तो नेवर फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।